पुराने जमाने में फारस में खुसरो शाह नामी शहजादा था। वो रातों को अक्सर भेस बदल कर सिर्फ एक सेवक को अपने साथ रखकर नगर की सैर किया करता था और संसार की विचित्र बातें देखकर अपना ज्ञान बढ़ाया करता था। जब अपने वृद्ध पिता की मृत्यु होने पर वह राजगद्दी का मालिक हुआ तो उसने अपना नाम कैखुसरो रखा, किंतु उसने भेस बदल कर नगर का घूमना तब भी जारी रखा। हाँ, उसके साथ सेवक के बजाय मंत्री होता था। एक दिन इसी तरह नगर भ्रमण करते हुए वह एक गली में जा पड़ा। वहाँ एक मकान के अंदर से स्त्रियों की कुछ ऐसी बातचीत सुनाई दी कि वह कान लगाकर उस दरवाजे पर खड़ा हो गया। दरवाजे की दरारों से झांक कर देखा तो उसे एक दालान में 3 नवयुवतियां बातें करती दिखाई दी। ये तीनों बहनें थीं। बड़ी बहन ने कहा, मुझे अच्छी रोटियां खाने का शौक है। अगर मेरा विवाह शाही नानबाई से हो तो मजा आ जाए। मंझली बहन बोली, मैं तो तरह तरह के खानों की शौकीन हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह बादशाह के बावर्ची से हो। छोटी बहन चुप रही। उसकी बहनों ने बहुत पूछा तो उसने कहा, मेरा काम नौकर चाकरों से नहीं चलेगा। मैं तो स्वयं बादशाह से शादी करना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि बादशाह से मेरे एक बेटा पैदा हो जिसके एक ओर के बाल सोने के हो, दूसरी ओर के चांदी के। वह बालक जब रोए तो उसकी आंखों से आंसुओं की जगह मोती गिरे और जब वह हंसे तो उसके होठों में कलियां खिली हुई मालूम हो। उसकी बड़ी बहन ये सुनकर हंसने लगी और बोली कि तू हमेशा पागलों जैसी बात करती है। बादशाह को इस वार्तालाप से बड़ा कौतूहल हुआ। उसने मंत्री को आज्ञा दी कि इस घर को अच्छी तरह पहचान रखो और कल सुबह इन तीनों बहनों को मेरे सामने हाजिर करो। मंत्री ने दूसरे दिन उसकी आज्ञा का पालन किया और तीनों बहनों को बादशाह के समक्ष लाकर पेश कर दिया। बादशाह ने देखा कि छोटी बहन अपनी अन्य बहनों से कहीं अधिक सुंदर है। वह निगाहों से बुद्धिमान भी लगी। बादशाह उसे देखकर मुग्ध हो गया। फिर बादशाह ने कहा, तुम लोग कल रात को अपने दालान में बैठी क्या बातें कर रही थी? ठीक ठीक वही बताना जो तुमने कहा था। खबरदार, एक शब्द का भी अंतर न पड़े। याद रखो कि तुम्हारी बातें कल रात को मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। गलत बात कहोगी तो मुझे मालूम हो जाएगा। ये सुनकर तीनों बहनें सिर झुकाए बैठी रहीं। लज्जा और भय के कारण उनकी जबान बंद हो गई। पूछने पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ याद नहीं कि हमने क्या कहा था। बादशाह ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, तुम लोग भूली कुछ भी नहीं हो। निडर होकर बताओ कि कल रात आपस में क्या बातें कर रही थी। तुम कोई बुरी बात नहीं कर रही थी। मैं केवल अपने सामने एक बार फिर तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। बादशाह का काम प्रजा की आवश्यकताएं पूरी करना होता है। मैं भी जहाँ तक हो सकेगा तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूँगा। हाँ, ये ख्याल रहे कि तुम लोग वही कहो जो तुमने कल रात को कहा था। मजबूर होकर तीनों ने एक एक करके बताया कि पिछली रात क्या कह रही थी। बादशाह सुनकर मुस्कुरा उठा। उसने अपने नानबाई और बावर्ची को बुलाया और नानबाई को बड़ी तथा बावर्ची को मझली का हाथ पकड़ा दिया और कहा कि इन लोगों को बढ़िया रोटियां और सालन खिलाते रहना। उसने मंत्री को आदेश दिया कि इसी समय काजी और गवाहों को बुलाकर इनका निकाह पढ़वा दिया जाए। छोटी के लिए कहा, जैसी इसकी इच्छा थी, इसके साथ मैं विवाह करूंगा। यह विवाह पूरी शाही शान शौकत से होगा, उसी तरह जैसे मैं किसी राजकुमारी को ब्याह रहा हूँ। मेरी शादी की इसी समय से तैयारियां शुरू कर दी जाएं। ये कहने के बाद वह उठकर दरबार को चला गया। बड़ी और मझली बहन की शादी उसी दिन क्रमशः नानबाई और बावर्ची के साथ हो गई। छोटी का विवाह पूरी धूमधाम से बादशाह के साथ कुछ दिन बाद हुआ और उसे शाही जनान खाने में पहुंचा दिया गया। दोनों बहनों को छोटी के भाग्य से बड़ी ईर्ष्या हुई। वे सोचती और आपस में कहा करती कि छोटी को तो एक बात मुंह से निकालने पर ही राजपाट मिल गया और हम लोग उसकी एक तरह से नौकरानियां हो गईं। एक दिन बड़ी ने मझली से कहा, ये छोटी ऐसी कौन सी हूर परी है कि इसे बादशाह ने ब्याह लिया? मुझे तो इस बात से बड़ा बुरा लग रहा है। मझली बोली, मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा है। आखिर बादशाह ने उसमें क्या देखा कि उसे मलिका बना लिया? कही हुई बातों का क्या है, आदमी हर तरह की बातें करता है। मेरी समझ में तो छोटी नहीं बल्कि तुम बादशाह के योग्य थी। बड़ी ने कहा, मुझे भी ये देखकर आश्चर्य है कि बादशाह की क्या आंखें फूट गई थी जो उसने उस चूहिया को पसंद किया। उससे तो तुम 1000 दर्जे अच्छी थी।
फिर दोनों ने सलाह की कि इस तरह कुरने और एक दूसरे को तसल्ली देने से काम नहीं चलेगा। किसी तरह उसे खत्म किया जाए या बादशाह की निगाहों से गिराया जाए, तभी मन को शांति मिलेगी। फिर भी उनकी समझ में न आता कि इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। यद्यपि यह ठीक बात थी कि जब वे दोनों छोटी बहन से मिलने जाती तो वो उनकी हैसियत का ख्याल न करती, बल्कि बहनों की तरह ही अपनेपन से उनकी अभ्यर्थना किया करती थी। फिर भी उनकी हैसियत उससे नीची थी ही। सभी लोग जानते थे कि वे दोनों नौकरों की स्त्रियां हैं और उनकी बहन रानी है। बादशाह भी अपने सेवकों की पत्नियों को क्यों खातिर में लाता। कुछ महीनों बाद रानी को गर्भ रहा। ये सुनकर बादशाह को बड़ी खुशी हुई। अब उन दोनों ने अपनी छोटी बहन से कहा, हमें इस बात से इतनी प्रसन्नता है कि बयान नहीं कर सकते। हम दोनों की इच्छा है कि तुम्हारी प्रसूति और उसके 40 दिन बाद तक तुम्हारी देखभाल पूरी तरह हमारे ही सुपुर्द हो। मलिका ने कहा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तुम दोनों मेरी माँ जाई हो, तुमसे बढ़कर कौन देखभाल करेगा। तुम अपने पतियों के द्वारा यह आवेदन बादशाह के सामने करो। आशा है वे इसे स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने अपने अपने पतियों के द्वारा बादशाह से यह आवेदन किया तो उसने कहा कि मलिका से पूछकर ही यह अनुमति दूंगा। उसने अपनी मलिका से पूछा तो वह खुशी से तैयार हो गई, क्योंकि उसने तो पहले ही बहनों की बात मान ली थी। बादशाह ने कहा, मेरी समझ में भी यही बात ठीक रहेगी। वे कुछ भी हो, है तो तुम्हारी बहनें ही। गैर आदमियों से तो अधिक अच्छी तरह तुम्हारी देखभाल करेगी। इस बातचीत के बाद बादशाह ने दोनों बहनों को प्रसूति के समय मलिका की देखभाल करने की अनुमति दे दी। वे दोनों महल के अंदर रहने लगी। अब उन्हें अपनी दुष्टता को कार्यान्वित करने का अवसर मिल गया। जब मलिका की प्रसूति का समय आया तो उन्होंने समस्त दासियों को वहां से हटा दिया। मलिका ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इससे उन दोनों की डाह और बढ़ी। उन्होंने चुपचाप उस बच्चे को महल के बाहर पहुंचा दिया और एक मरा हुआ पिल्ला लाकर रख दिया। बच्चे को उन्होंने एक कंबल में लपेटकर एक पिटारी में रखा और एक नहर में बहा दिया और महल में आकर दासियों को दिखाया कि मलिका ने मरा पिल्ला जना है। सब लोगों को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु बादशाह को जब यह मालूम हुआ तो उसका क्रोध से बुरा हाल हो गया। वह कहने लगा, ऐसा मरा पिल्ला जनने वाली रानी का मैं क्या करूंगा, मैं उसे मरवा दूंगा। संयोग से मंत्री भी वहां मौजूद था। उसने समझा बुझाकर बादशाह का क्रोध शांत कर दिया। जिस नहर में ईर्ष्यालु बहनों ने बच्चे वाली टोकरी बहाई थी वो शाही बागों के अंदर से जाती थी। सारे शाही बागों के व्यवस्थापक यानी बागों के दारोगा का स्थान उसी नहर के किनारे था। उसने नहर में टोकरी बहते देखा तो एक माली से कहकर उसे निकलवाया, क्योंकि नहर में इधर उधर की चीजें नहीं आनी चाहिए। देखा तो उसमें एक अत्यंत सुंदर बालक था। दारोगा को देखकर आश्चर्य हुआ कि टोकरी में रखा बच्चा नहर में कैसे आ गया, लेकिन उसने अधिक सोच विचार नहीं किया। वो निपुता था। बच्चे को उठाकर वो पत्नी के पास ले गया और कहा, अल्लाह ने ये बच्चा हमें दिया है। उसकी पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई और बच्चे का पुत्रवत लालन पालन करने लगी। दूसरे वर्ष मलिका के फिर एक पुत्र पैदा हुआ। इस बार भी उसकी बहनों ने वैसी ही दुष्टता की। बच्चे को बाहर जाकर नहर में बहा दिया और मलिका के नीचे एक मरा बिल्ली का बच्चा लाकर रख दिया। महल में फिर मातम सा छा गया और बादशाह का क्रोध फिर आसमान छूने लगा और उसने मलिका का वध कराने की बात फिर कही। इस बार भी दयालु मंत्री ने समझा बुझाकर उसे मलिका को मरवाने से रोका। मलिका पहले से अधिक अपमान की स्थिति में रहने लगी। इधर जिस टोकरी में बच्चा रखा था वो फिर बागों के दरोगा के हाथ लगी। वो इस बच्चे को भी पहले की भांति पालने लगा। कुछ दिनों बाद मलिका को फिर गर्भ रहा। बादशाह को आशा थी कि इस बार की संतान ठीक ठीक होगी, लेकिन दोनों दुष्ट बहनें अब भी वहां मौजूद थीं और उनके मुंह खून लग चुका था। इस बार मलिका के बेटी हुई। मलिका की बहनों ने उसे भी नहर में बहा दिया। उस टोकरी को भी बागों के दारोगा ने निकलवा लिया और ईश्वरीय देन समझकर इसका पालन पोषण करने लगा। उधर दुष्ट बहनों ने मशहूर किया कि मलिका ने छछूंदर जना है। इस बार बादशाह अपना क्रोध बिल्कुल नहीं संभाल पाया। उसने कहा कि ऐसी जीव जंतु पैदा करने वाली रानी से बदनामी ही होगी, इसे जरूर मरवा देना होगा। दयालु मंत्री ने उसके पैरों पर गिरकर कहा, पृथ्वीपाल, आप कुछ अन्याय का विचार करें। इसमें रानी का क्या अपराध है? आपकी बदनामी वाली बात ठीक है, तो इसके लिए ये करें कि मलिका के पास जाना छोड़ दे। बादशाह ने कहा,
तुम इतना कहते हो तो उसे जान से नहीं मरवाऊंगा, लेकिन मैं सजा जरूर दूंगा, और सजा भी ऐसी दूंगा जो मृत्युदंड से भी बढ़कर कष्टकारक हो, और इस सजा के बारे में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये कहकर उसने शाही इमारतों के निर्माता को बुलाकर कहा, जामा मस्जिद के ठीक सामने एक कैदखाना बनाओ, उसका द्वार खुला रहे और मलिका को एक लकड़ी के पिंजरे में वहां बंद कर दिया जाए। वहां एक शाही फरमान लगाया जाए कि जो भी नमाज पढ़ने आए मस्जिद में जाने के पहले मलिका के मुंह पर थूक कर जाए। जो आदमी ऐसा न करे उसे भी वही सजा दी जाए जो मलिका को दी जा रही है। मंत्री यह सुनकर चुप हो रहा, लेकिन सोचने लगा कि मलिका को जो सजा दी जा रही है उसके योग्य तो उसकी बहनें हैं। खैर, बादशाह ने जिस तरह कहा था उसी तरह का कैदखाना और पिंजरा तैयार किया गया और मलिका को उसमें रखा गया। दिन भर सैकड़ों नगर निवासी मस्जिद में नमाज के लिए जाते और नमाज से पहले मलिका के मुख पर थूका करते। उन्हें इस बात का बड़ा दुख होता कि वे निर्दोष मलिका को दंडित कर रहे हैं, लेकिन क्या करते, बादशाही आदेश था और दंड का भय भी। बेचारी मलिका भी ईश्वरीय इच्छा समझकर सब कुछ सह लेती। उसके पुत्रों और पुत्री को, जिनके जन्म से भी वह अनभिज्ञ थी, बागों का दारोगा और उसकी पत्नी बड़े प्यार और सावधानी से पाल पोस रहे थे। तीनों बच्चों को खेलता देखकर उन दोनों को अपार हर्ष होता था। वे कुछ बड़े हुए तो दारोगा ने बड़े लड़के का नाम बहमन, छोटे लड़के का परवेज और लड़की का परिजाद रखा। जब वे लोग कुछ और बड़े हुए तो बागों के दारोगा ने उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए विद्वानों और विभिन्न कलाओं के विशेषज्ञों को नियुक्त किया। तीनों की शिक्षा एक साथ होती और परिजाद भी, जो बुद्धि में अपने भाइयों से कम नहीं थी, विभिन्न विषयों में उन्हीं की भांति पारंगत हो गई। तीनों ने काव्य, इतिहास, गणित आदि सभी प्रचलित विद्याएं सीखी। तीनों की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि उनके अध्यापक कहने लगे कि यह लोग तो कुछ दिनों में हमसे भी बढ़कर विद्वान हो जाएंगे, इन्हें तो कोई बात सीखने में देर ही नहीं लगती। लिखने पढ़ने के अलावा तीनों ने घुड़सवारी, धनुर्विद्या, शस्त्र संचालन आदि की शिक्षा भी ली और जल्द ही इनमें भी प्रवीण हो गए। इसके अलावा परिजाद ने गाना और वाद्य वादन भी सीखा। दारोगा को ख्याल तो पहले भी था कि यह लोग शाही महल के जन्मे होंगे, अब विश्वास भी हो गया। उसे अपना छोटा सा घर उनके निवास के उपयुक्त न लगा। उसने शहर के बाहर जंगल के समीप उनके लिए विशाल भवन बनवाना शुरू किया। दारोगा ने अपनी देखरेख में वो भवन बनवाया। वो तैयार हो गया तो उसकी दीवारों पर प्रख्यात कलाकारों द्वारा बड़े सुंदर चित्र बनवाए और महल को हर प्रकार की सुंदर और मूल्यवान सामग्री से सजाया। उसके पास ही उसने बड़ी मनोरम पुष्प वाटिका बनवाई जहाँ वे लोग मन बहलाया करें। इसके अतिरिक्त एक बड़ा भूमि क्षेत्र घिरवा कर उसमें बहुत से जंगली जानवर रखवाए ताकि वे लोग घर के समीप ही शिकार खेल सके, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए शिकार अच्छी कसरत है। महल के बन जाने पर दारोगा ने बादशाह से निवेदन किया कि मैंने जंगल के पास एक नया मकान बनवाया है, आपकी अनुमति हो तो मैं बाग के छोटे मकान को छोड़कर नए मकान में रहूं। बादशाह उससे खुश था, इसलिए उसे तुरंत अनुमति मिल गई। इससे कुछ वर्ष पूर्व दारोगा की पत्नी का देहांत हो गया था। महल बनवाने में उसका कुछ उद्देश्य पत्नी की मृत्यु का दुख भुलाना भी था, किंतु महल बनने के कुछ महीनों बाद ही वह अचानक बीमार होकर मर गया। उसने काफी धन दौलत छोड़ी थी और उन तीनों को जीविका की कोई चिंता न थी, किंतु उसकी अचानक मौत से उन्हें बड़ा दुख हुआ। अंत समय में वह इन तीनों से इससे अधिक कुछ न कह सका कि आपस में मिलजुल कर रहना। उसके मरने पर उसका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करके तीनों बहन भाई मिलजुल कर रहने लगे। दोनों भाइयों को एक प्रतिष्ठित राजपद भी मिल गया, यद्यपि उनकी बादशाह से भेंट न होती थी। एक दिन दोनों शहजादे शिकार खेलने को गए। परिजाद घर में अकेली थी, सिर्फ उसकी एक दासियां उसके साथ थी। उसी समय एक धर्मनिष्ठ वृद्धा वहां आकर कहने लगी, बेटी, नमाज का समय है, अनुमति दो तो अंदर आकर नमाज पढ़ लूं। परिजाद ने तुरंत अनुमति दे दी। जब वो नमाज पढ़ चुकी तो परिजाद के इशारे पर दासियों ने उस बुढ़िया को सारा महल इत्यादि दिखाया। उसने खुश होकर कहा कि निस्संदेह जिसने यह महल बनवाया है वो अपने कार्य का विशेषज्ञ है। मकान दिखाने के बाद दासियां बुढ़िया को परिजाद के पास ले आईं। परिजाद ने कहा, बैठिए, आप जैसी धर्मनिष्ठ महिला का साथ करके मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूँ। बुढ़िया ने नीचे फर्श पर बैठना चाहा, लेकिन परिजाद ने उसे खींचकर अपने तख्त पर अपने बगल में बिठाया। बुढ़िया ने कहा, मालकिन,
मेरी आपके साथ बैठने की हैसियत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपका अनुरोध टाल भी नहीं सकती, इसलिए बैठ रही हूँ। नाश्ता करने के बाद परिजाद ने बुढ़िया से पूछा, अम्मा, मेरे महल और बाग वगैरह के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या और भी कोई वस्तु है जो तुम्हारी राय में यहाँ होनी चाहिए? बुढ़िया हंसकर बोली, बेटी, ये प्रश्न मुझसे न करो तो अच्छा हो। मैं कुछ कहूँगी तो तुम कहोगी कि ये 2 टके की बुढ़िया मेरे महल और बाग में नुक्स निकालती है। परिजाद ने जोर देकर कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। तुम जो कुछ कमी इसमें समझती हो वह मुझे जरूर बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी। बुढ़िया ने कहा, यहाँ सब कुछ है, किंतु मेरी समझ में यहाँ पर 3 चीजें और आ जाएं तो संसार में तुम्हारा बाग अद्वितीय हो जाए, लेकिन उनका मिलना कठिन है। एक तो बुलबुल हजार दास्ता है, जब वह बोलता है तो हजारों चिड़ियां जमा हो जाती हैं और उसके स्वर में स्वर मिलाने लगती हैं। दूसरा एक गाने वाला पेड़ है, उसके पत्ते मोटे और चिकने हैं, जब हवा चलने पर पत्ते एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो उनसे मधुर संगीत निकलता है। इस संगीत से हर एक सुनने वाला मुग्ध हो जाता है। तीसरी वस्तु है सुनहरा पानी, उसकी एक बूंद किसी बर्तन में रख दी जाए तो वह बर्तन अपने आप भर जाता है और फिर उसमें से एक फव्वारा निकलता है जो कभी नहीं रुकता, क्योंकि वह पानी लौटकर उसी बर्तन में गिरता है। बुढ़िया को यह क्या मालूम था कि परिजाद इतनी साहसी लड़की है कि खुद इन चीजों की तलाश में निकल पड़ेगी, इसलिए इसने विस्तार से वह सब कुछ बता दिया जो उसे मालूम था। परिजाद ने उसकी बताए एक एक बात याद रखी। वह इस चिंता में पड़ गई कि उपर्युक्त तीनों चीजें कैसे प्राप्त की जाएं। कुछ देर बाद दोनों शहजादे शिकार से वापस आए तो देखा कि बहन गहरी चिंता में डूबी है। उन्होंने कहा, क्या बात है परिजाद, तुम्हारी कुछ तबीयत खराब है या कोई बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो गई? परिजाद ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, कोई बात नहीं है। बहमन ने कहा, ये तुम झूठ कह रही हो, कुछ ऐसा है जरूर जो तुम्हें दुख दे रहा है। अगर तुम नहीं बताओगी तो हम तुम्हारे पास से उठकर नहीं जाएंगे। जब परिजाद ने देखा कि दोनों भाई बात के जानने पर अड़े हुए हैं तो उसने कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताती थी कि जो मैं कहूँगी उससे तुम चिंता और कष्ट में पड़ जाओगे। अब तुम जिद कर रहे हो तो बताए देती हूँ। हमारे पिता ने ये महल हमारे लिए बनवाया था और अपनी समझ में उन्होंने सुंदरता और सजावट की कोई चीज यहाँ लाने से न छोड़ी। मैं भी अभी तक यही समझती थी कि इसमें कोई कमी नहीं है, किंतु आज मुझे 3 चीजों के बारे में मालूम हुआ कि अगर यहाँ आ जाएं तो हमारा महल अद्वितीय हो जाए। शहजादों ने कहा, कौन सी चीजें हैं वे? परिजाद बोली, एक तो आदमियों जैसा बोलने वाला बुलबुल हजार दास्ता है जिसका संगीत सुनने और जिसके स्वर में स्वर मिलाकर गाने के लिए हजारों पक्षी आ जाते हैं। दूसरा गाने वाला पेड़ जिसके पत्तों के रगड़ खाने से संगीत निकलता है। तीसरे सुनहरा पानी है जिसकी एक बूंद ही से कभी न खत्म होने वाला फव्वारा बन जाता है। मैं इसी चिंता में हूँ कि इन्हें कैसे प्राप्त करूँ। बहमन ने कहा, अगर तुम ये बता दो कि कहाँ या किस ओर जाने से यह चीजें मिलेगी तो मैं कल सुबह ही रवाना हो जाऊं। परवेज ने उसे उद्यत देखकर कहा, भैया, तुम्हारी बुद्धि और बल में संदेह नहीं, किंतु अच्छा हो अगर तुम यहाँ रहकर यहाँ का कामकाज संभालो। बहमन बोला, साहस और बुद्धि तुम में भी कम नहीं है, लेकिन मैं बड़ा हूँ, इसलिए इस मामले में आगे मुझी को होना चाहिए। परिजाद ने कहा, यहाँ हम लोग भी तो परेशान रहेंगे, हमें नहीं मालूम हो सकेगा कि तुम किस हाल में हो। बहमन ने कहा, इसका प्रबंध मैं कर रहा हूँ। ये खंजर लो, ये जादू की चीज है, रोज इसे म्यान से निकाल कर देखना। अगर यह साफ और चमकता हुआ दिखाई दे तो समझना कि मैं जहाँ भी हूँ सकुशल हूँ, लेकिन अगर इसमें से खून की बूंदें टपकने लगे तो समझ लेना कि मैं जीवित नहीं रहा। ये सुनकर परवेज और परिजाद और अधीर हुए और बहमन से कहने लगे कि ऐसी खतरनाक यात्रा न करो, लेकिन बहमन ने उनकी बात न सुनी और घोड़ा दौड़ा दिया। बहमन को तो तलाश थी ही कि कोई आदमी मिले, क्योंकि पहला मिलने वाला ही उसे गंतव्य स्थान का पता दे सकता था। वह ये भी समझ गया कि पहला और आखिरी आदमी यहाँ ये ही मिल सकता है, और यह भी स्वाभाविक ही है कि ऐसी अलग वस्तुओं का पता किसी सिद्ध तपस्वी से लगे। बहमन घोड़े से उतरा और उसने वृद्ध तपस्वी के पास जाकर प्रणाम किया।
बहमन को उस जगह से जहां वृद्ध का मुख हो सकता था कोई ध्वनि तो सुनाई दी, किंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। कुछ देर बाद बहमन ने समझ लिया कि मूंछों और दाढ़ी के घने बालों ने बूढ़े सिद्ध का मुख इस तरह बंद कर रखा है कि इसकी आवाज घुट कर रह जाती है। उसने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा और तपस्वी के पास आकर अपनी जेब से एक छोटी सी कैंची निकाली। फिर वह बोला, हे तपस्वी पिता, तुम्हारी बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। अगर अनुमति दो तो मैं तुम्हारी भौहें और मूंछें छाट दूं। इनके कारण तुम्हारी सूरत आदमी के बजाय रीछ जैसी मालूम होती है। तपस्वी ने इशारे से उसे अनुमति दे दी। बहमन बोला, तपस्वी पिता, मैं बहुत दूर से बुलबुल हजार दास्तां गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मुझे बताएं कि यह वस्तुएं मुझे कहाँ और कैसे मिलेंगी। बूढ़े ने ये सुनकर सिर झुका लिया और बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। बहमन ने फिर कहा, तपस्वी पिता, तुमने मौन क्यों साध लिया है? अगर तुम्हें नहीं मालूम तो कह दो कि नहीं जानता, मैं किसी और से पूछूं। तपस्वी ने कहा, मुझे मालूम तो है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता कि तुम्हारी सेवा के बदले तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता। बहमन ने कहा, यह क्या बात हुई? सिद्ध ने कहा, जहाँ ये चीजें हैं वहाँ का मार्ग बड़ा भयावह है। तुम्हारी तरह 20 आदमियों ने वहाँ जाने की राह मुझसे पूछी है और कोई वापस नहीं लौटा। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि जहाँ से आए हो वापस चले जाओ। बहमन ने कहा, तुम केवल इतनी कृपा करो कि मुझे राह बता दो, आगे की पूरी जिम्मेदारी मेरी। तुम मेरे युद्ध कौशल पर विश्वास तो करो। तपस्वी ने कहा, बेटे, यही तो मुश्किल है कि तुम्हें युद्ध कौशल दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा। तुम्हें जो शत्रु मिलेंगे वे सामने से मुकाबला नहीं करते बल्कि छुपे तौर पर वार करते हैं। शहजादे ने कहा, मैं छुपे तौर पर वार करने वालों से भी निपटना जानता हूँ। आप मुझे वहाँ जाने वाली राह तो बताएं। तपस्वी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन जब ये देखा कि बहमन किसी तरह अपनी जिद छोड़ता ही नहीं और जब तक राह न मालूम कर लेगा हरगिज नहीं टलेगा, तो उसने अपने झोले से एक गेंद निकाली और कहा, मुझे तुम्हारी जवानी पर अफसोस हो रहा है, लेकिन तुमने जिद पकड़ रखी है तो अपना भला बुरा तुम ही जानो। तुम सवार होकर उधर को जाओ और उस गेंद को भूमि पर गिरा दो। ये गेंद खुद ही लुढ़कने लगेगी और तुम इसी के पीछे पीछे चले जाना। जब तक ये लुढ़कती रहे तब तक तुम भी चलते रहना। एक पहाड़ के नीचे जाकर यह गेंद रुक जाएगी। वहाँ तुम रुककर घोड़े से उतर जाना और घोड़े की लगाम उसकी गर्दन पर डाल देना ताकि वह ठहरा रहे। तुम फिर पहाड़ पर चढ़ना। तुम अपने दोनों ओर काले पत्थर काफी अधिक संख्या में देखोगे, उन पर तुम ध्यान न देना। इसके अलावा अपने पीछे से आते हुए बहुत से अपशब्द और धमकियां सुनोगे। ये बहुत जरूरी है कि तुम इन गालियों की पूर्ण उपेक्षा कर दो। अगर तुमने एक बार भी डर कर पीछे की ओर देखा तो तुम और तुम्हारा घोड़ा दोनों काले पत्थर बन जाएंगे। तुम्हें राह में मिलने वाले काले पत्थर भी तुम्हारी तरह उन 3 चीजों की खोज में जाने वाले आदमी थे। पीछे देखने के कारण वे पत्थर बन गए हैं। आगे के भाग में जानेंगे शहजादा बहमन अद्भुत चीजें ला पाएगा और बादशाह और उसके बच्चे कैसे मिलते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिलते हैं अगले भाग के साथ।